जय जिनेन्द्र। जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि श्री प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौवर्ण मुकर मंत्र पढ़ लें। तो यहाँ पर जो हमारा विषय चल रहा था, पिछले हफ्ते तो क्लास नहीं हो पाई थी और शायद उसके पहले भी काफी डिस्टरबेंस रहा। हमारे मुनि क्या कैसा धर्म कैसे धर्म पालन करते हैं ना। पहले हमने श्रावक का बहुत अच्छे से समझ लिया था, कैसे वो 11 प्रतिमाओं खुद कुछ नहीं। ठीक है, दोबारा से बोलते हैं कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म में हमने समझ लिया था कि हमारे लिए सम्यक श्रद्धा कितनी इंपॉर्टेंट है, सही दृष्टि कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक 7 तत्वों के बारे में श्रद्धान तब बनेगा जब हम उन 7 तत्वों को बहुत अच्छे से जानेंगे। तो हमने एक एक करके सारे तत्वों को जाना। ठीक। अब हमने लेट से हमें यकीन भी हो गया, श्रद्धान हो गया। अब उसे उसके बाद क्या करना, ये क्वेश्चन हर एक के मन में आ सकता है। तो उसके लिए कहा दो रास्ते हैं, है ना। ऐसे लोग जिन्होंने ऑलरेडी गृहस्थी को एक्सेप्ट कर लिया है, उनके लिए भी रास्ता है। और जिन्होंने अभी तक गृहस्थी को एक्सेप्ट या तो नहीं किया है या करने के बाद भी उसे छोड़ने का मन बना लिया है, ठीक है, तो वो है मुनि मार्ग। ठीक। तो हमने गृहस्थ के लिए बहुत अच्छे से समझा था। उसमें भी हमने क्या क्या देखा था कि कुछ ऐसे गृहस्थ भी रहते हैं जिन्होंने बस बात को समझ तो लिया लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। ठीक है ना। वो गृहस्थ सम्यक दृष्टि गृहस्थ कहलाते हैं लेकिन अव्रती हैं। राइट। लेकिन ऐसे गृहस्थ भी हैं जो गृहस्थी में ही रहकर व्रतों का भी पालन करना चाहते हैं और आगे कभी समय मिले, मौका मिले तो मुनि धर्म को भी पालन कर सके। उसके लिए क्या तैयारी करना, तो उसके लिए कह दिया अणुव्रत और फिर प्रतिमाओं को धारण करना। ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि प्रतिमा धारण करके ही मुनि बना जा सकता है, नहीं। अणुव्रत को पालने वाला ब्रह्मचारी कोई है, जिसने शुरू से ही जिसके अंदर वैराग्य है, वो सीधा भी मुनि बन सकता है। ठीक है। ये तो एक जो प्रतिमा वाली जो व्यवस्था है वो उन श्रावकों के लिए है जो एकदम से सब कुछ नहीं छोड़ पा रहे। ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप चलने को उनको कह दिया। अब हमारी जो बात चल रही है यहाँ पर वो मुनि धर्म की चल रही है ना। मुनि धर्म भी कौन लोग हैं, हम ही में से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मन बना लिया कि बस अब हो गया, बहुत घूम लिए इस संसार में, अब और नहीं घूमना। ठीक है ना। दृढ़ता पाल कर ली है और गृहस्थी के चक्कर में भी अब नहीं है। ठीक है ना। तो ये क्या है, मुनि व्रत। ठीक है, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहे तो रत्नत्रय धारण कर लिया। रत्नत्रय क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ठीक है ना। जो गृहस्थ में है वो जरूरी नहीं है कि चारित्र हो उसके पास। राइट। लेकिन मुनि बने हैं तो चारित्र होगा ही होगा। तो मुनि बनकर क्या क्या चीजें पालन करनी ही पड़ती हैं, उनके पास कोई उस चीज के लिए एक्सेप्शन नहीं है। और एक्सेप्शन ढूंढे भी क्यों, है ना। अगर कोई पर्सन डिसाइड करता है मुझे चारित्र नहीं पालन करना, तो इसका क्या मतलब है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। तो इसमें नुकसान किसका है, उसी जिसका, जो आज अपने शरीर को, इंद्रियों को आराम देना चाहता है,
नुकसान उसका है कि अच्छा एक एनवायरनमेंट मिला था, करने की क्षमता भी थी, सब कुछ था, फिर भी अपने प्रमाद में रह गए कि हमसे नहीं होता, ठीक है? तो मुनि बनने की जिसने ठान ली वो 5 महाव्रत, है ना? उन महाव्रतों में हम देख रहे थे कि अहिंसा, सत्य, अचौर्य ये हो चुके थे हमारे पास, ठीक है? अब आता है ब्रह्मचर्य और उसके बाद अपरिग्रह, ठीक है? उन दोनों को देखते हैं तो हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा? 5 महाव्रत। फिर उनके जो 28 मूल गुण है ना, हम उनको देख रहे हैं, राइट? उन 28 मूल गुणों में क्या आता है, ठीक? ब्रह्मचर्य महाव्रत, इस महाव्रत का पालन करने वाले जैन मुनि के लिए यौन आकर्षण से मुक्त होना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि उसके कारण बहुत तरह के पाप में संलग्न होना पड़ता है, ठीक है ना? और मुनि कैसे रहते हैं? स्वतंत्र रहते हैं, वो किसी के अधीन नहीं है, किसी भी इंद्रिय के अधीन नहीं है, किसी पर्सन के अधीन नहीं है ना? मन के अधीन नहीं है। लेकिन अगर ब्रह्मचर्य व्रत पालन नहीं करेंगे तो अधीनता को स्वीकार करना होगा, ठीक है ना? तो क्या करते हैं मुनि? क्योंकि वैसे भी उन्होंने जगत काय स्वभाव को जान लिया, वैराग्य उनके अंदर है, अशुचि भावना का वो चिंतन करते हैं, तो उनके लिए ब्रह्मचर्य पालन करना कोई बड़ी बात नहीं है। मन वचन काय से यौन विकारों का सेवन करने कराने तथा अनुमोदन करने का निषेध है। यही नवकोटि ब्रह्मचर्य या नवकोटि शील कहलाता है, ठीक है? किसी भी तरह से करना, कृतकारित अनुमोदन, तो किसी भी तरह से ये पाप नहीं लगाते। यौन आकांक्षा यानी अंदर में इच्छा को समस्त अधर्मों का मूल तथा महादोषों का प्रथम स्थान कहा गया है। इससे अनेक प्रकार के पाप उत्पन्न होते हैं। हिंसादिक दोषों एवं कलह संघर्ष का जन्म होता है। यह सब समझकर जैन मुनि यौन आकांक्षा पर पूर्ण विजय कर लेते हैं। वे उन सभी भौतिक एवं मानसिक परिस्थितियों से दूर रहते हैं जिनसे किंचित भी काम उद्दीपन की आशंका हो, ठीक है? भौतिक मतलब फिजिकल एग्जिस्ट जो करता है, और मेंटली भी, ठीक है ना? इन सब चीजों से ऐसी सिचुएशंस भी नहीं बनने देते। ब्रह्मचर्य महाव्रत की दृढ़ता एवं सुरक्षा के लिए वे राग पूर्वक स्त्रियों की चर्चा नहीं करते, ना ही उनमें राग बढ़ाने वाली कथाओं को सुनते हैं, है ना? हमने जब प्रमाद की चर्चा की थी तो उसमें 4 कथाएं आती हैं, राइट? 4 विकथाएं, स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा और भोजन कथा, ठीक है ना? तो स्त्री कथा ये क्या है? प्रमाद है, अननेसेसरी उनकी बात करना, दुर्भावना पूर्वक उनके अंग उपांग का अवलोकन भी नहीं करते। इसी प्रकार पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण भी नहीं करते तथा गरिष्ठ उत्तेजक और काम उत्पादित भोज्य पदार्थों का सेवन एवं अपने शरीर के संस्कार का भी त्याग करते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा के लिए यही 5 भावनाएं हैं, ठीक है? क्या 5 भावनाएं हैं? उनकी चर्चा नहीं करना, ठीक है? उनके अंग उपांग का अवलोकन नहीं करना, पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण नहीं करना, गरिष्ठ उत्तेजक और काम उद्दीपक भोज्य पदार्थों का सेवन नहीं करना, और अपने शरीर का संस्कार भी नहीं करना, यानी शरीर को सजाना संवारना, है ना? कोई क्यों करेगा? अपने लिए तो कोई करता नहीं, दूसरों को हम अच्छे लगे उसके लिए शरीर को सजाते संवारते हैं। तो मुनि महाराज के अंदर वो भाव ही नहीं है, तो वो ऐसा नहीं करते, ठीक है? तो ये थी ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं। अब है अपरिग्रह महाव्रत। अपरिग्रह, परिग्रह मतलब इकट्ठा करना, अपरिग्रह मतलब इकट्ठा नहीं करना, है ना? सभी को मालूम है कि जिसके अंदर जितना ज्यादा परिग्रह का भाव है वो उतना ही दुखी है। और मुनि महाराज ने ये मार्ग क्यों चुना? दुखी होने के लिए चुना कि सुख का रास्ता पाने के लिए चुना?
है ना? सबको मालूम है शांति के लिए चुनो, राइट? जो शांति बाहर की किसी भी चीज़ में नहीं है, वह जो वास्तविक सुख है, वो आत्मा के पास है, राइट? आत्मा के पास रहने के लिए परिग्रह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना परिग्रह होगा, उतना हम आत्मा से दूर रहेंगे। क्योंकि उस परिग्रह की फिर सेफ्टी की चिंता, वो कोई ले ना जाए उसकी चिंता, है ना? उसकी मेंटेनेंस की चिंता, उसको बढ़ाने की चिंता, राइट? तो जब परिग्रह की इतनी चिंता करेंगे, तो सुख कहाँ मिलेगा, है ना? और मुनि के पास तो एक तृण मात्र भी परिग्रह उनको तकलीफ दे सकता है, उनके परिणामों को बिगाड़ सकता है ना? 4 जोड़ी कपड़े रख लिए, किसी ने एक कभी उठा लिया, माँग लिया, तो उसी की चिंता हो सकती है कि वो मेरा ले गया, मेरा था, है ना? और फटफटा जाए तो दूसरा कहाँ से आए, उसकी चिंता, राइट? तो हल्का-सा परिग्रह भी वो अपने पास इसलिए नहीं रखते ताकि विकल्प ही ना हो। भले कितनी सर्दी, कितनी गर्मी सहनी पड़ जाए, लेकिन परिग्रह नहीं रखेंगे क्योंकि चिंता किसकी है यहाँ पर सबसे ज़्यादा? शरीर के बजाय आत्मा की। ठीक है ना? समझ रहे हैं आप कितना फ़ोकस उनका आत्मा की तरफ है कि हर तरह की तकलीफ़ उठाने को रेडी हैं। कोई उनके ऊपर हँसे, कुछ करे, है ना? और नहीं तो कोई सोचे कि चलो एक चद्दर ही डाल लेते तो क्या चला जाता, राइट? लेकिन उस चद्दर में भी अटैचमेंट हो सकती है, ठीक है ना? कि ये मेरी है या फट जाए तो या और कहाँ से आएगी, है ना? फिर एक चद्दर है तो दूसरी का मन हो सकता है, काश एक और होती तो एक धुल जाए, एक सूख जाए, इस तरह के भाव भी आ सकते हैं। तो मन कहाँ से हट गया? आत्मा से हट गया, है ना? परिग्रह चीज़ ही ऐसी है। जैन मुनि के लिए परिग्रह का त्याग अनिवार्य है। बाह्य पदार्थों का ममत्व मूलक संग्रह परिग्रह कहलाता है। बाह्य पदार्थों का ममत्व, उनमें ममत्व भाव, ये मेरा है ना? एक चादर भी है तो मेरी है। आपको ध्यान हो कि जो महाभारत के 5 पांडव रहे, राइट? और सबसे लास्ट में जब शत्रुंजय पर्वत पर जाकर तपस्या कर रहे थे, तो 3 पांडव तो जो पहले 3 थे युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, उनके मन में तो कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जो नकुल और सहदेव थे, उनके मन में एक ही भाव आया कि मेरे बड़े भाई कैसे इस दुःख को सहन कर रहे हैं। मैं कैसे सहन कर रहा हूँ ये तो कोई चिंता नहीं थी। लेकिन मेरे भाई, बड़े भाई जो हैं, वो कितना इस चीज़ को सहन कैसे कर रहे हैं। तो मेरापन का जो भाव था, वह भी उनके कारण परिग्रह में एक बाधा, ये भाव जो है ये उनके मुक्ति में बाधा बन गया। ठीक है ना? तो ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं देना कि वो बाधक बन सके। ठीक है ना? मुनि भी हमारी तरह ही मनुष्य हैं। मनुष्य के अंदर भी अ, जो जीव है, जितने भी जीव हैं, सबके अंदर 4 प्रकार की संज्ञाएँ हैं। संज्ञाओं मतलब क्या है? संस्कार है अनादिकाल का, ठीक है? सबको भूख लगती है, राइट? भय लगता है, इकट्ठा करने का है, मैथुन है। ये सब क्या है? ये अनादिकाल के संस्कार हैं, ठीक है ना? तो इनसे वो बचते हैं। ये संस्कार इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, संज्ञाओं के संस्कार, कि ये मुनि अवस्था में भी छोड़ते नहीं हैं। मुनियों को भी भय लग सकता है, कोई मेरी चीज़ उठा के ना ले जाए, इसलिए रखो ही मत। शरीर से प्यार ही मत करो कि कोई आकर अटैक कर दे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है ना? कोई रिश्तेदार नहीं, कोई कुछ नहीं, तो किसी चीज़ का भय ही नहीं। तो ऐसा संज्ञाओं को देखते हुए ये 28 मूल गुण बना दिए गए, ठीक है ना? 28 मूल गुण तो कहने की बात है। मेन बात क्या है कि किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन ना क्रिएट हो, ठीक है ना? मनुष्य की सारी दौड़-धूप परिग्रह के अर्जन, रक्षण और संवर्धन के लिए होती है। अर्जन मतलब कमाना, है ना?
फिर उसकी रक्षा करना और संवर्धन, उसे बढ़ाना। बाह्य पदार्थों के प्रति होने वाली आसक्ति ही हमारी अशांति का मूल कारण है। मनुष्य यदि अपने पास तिल तुच्छ मात्र भी कुछ रखता है तो उसके प्रति आसक्ति से रहित नहीं हो सकता, है ना। तो कई बार एक चक्रवर्ती भी आसक्ति रहित हो सकता है, राइट। और कई बार एक क्या कहते हैं, अम, एक गरीब भी जो झोपड़ी में रहता है ना, वह भी पूरी तरह से आसक्ति में डूबा हुआ कहलाया जाता है, क्योंकि उस पे चार चीजें हैं, लेकिन इतनी जबरदस्त आसक्ति है उसके अंदर उन चीजों की कि उससे छूट ही नहीं रहा है। जो थोड़ा बहुत मिला उसे, उसको उसी में आसक्ति जुड़ी हुई है, right? तो यहाँ पर चीजों के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ रहा है, कितनी है उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा है, उनमें हमारा ममत्व भाव कितना है ना। एक छोटे से बच्चे के पास भी अगर कोई टॉय होता है, उसको रहते हैं मेरा टॉय है, राइट, ये मेरे पेरेंट है, और वो उनके साथ शेयर नहीं करना चाहता। ये क्या है, अनादि के संस्कार है, ठीक है। उसको लगता है ये मेरा है। जानवरों को भी आप नोटिस करिए, तो जानवर भी चीजें इकट्ठी करने में इंटरेस्ट रखते हैं, छोटी छोटी चीजें से अपना एक जो घर का, घर जिसे हम घर कहते हैं, भले ही हमारा घर क्या है, अम, ईंट पत्थरों का घर है, राइट। लेकिन अगर आप देखें तो एक चिड़िया का घोंसला कभी नोटिस करिए, उसको भी वो तरह तरह के तिनके, एक तरह के तिनके नहीं रहते, तरह तरह के तिनके, कॉटन, है ना, जो भी उनके लिए उनको कंफर्टेबल लगता है, वो उससे अपना घर बनाकर और उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं। तो सब अपने अपने लेवल का परिग्रह करते हैं, ठीक है ना। तो परिग्रह करना जीव का स्वभाव बन चुका है, बना है, मतलब चुका है तो नहीं, होता ही है, ठीक है ना। तो उसी चीज के लिए मुनि महाराज जब इस सच्चाई को जानते हैं कि ये जीव का स्वभाव है, ठीक है, तो वो उस स्वभाव से बेसिकली उस कंफर्ट जोन से उस चीज से फाइट करते हैं कि माना ये स्वभाव है लेकिन ये मेरे मोक्ष मार्ग में बाधक है, इससे ममत्व का भाव हो रहा है। ममत्व का मतलब ही क्या है, अगर हमने आत्मा का स्वभाव समझा, आत्मा को पहचाना, तो आत्मा क्या, देखने जानने वाला, उसका तो कुछ है ही नहीं। हमने जब द्वादश अनुपेक्षा पढ़ी थी, है ना, 12 अनुपेक्षा, तो समझा था अन्यत्व भाव कि जीव का अपना कुछ भी नहीं है, एक पुद्गल मात्र भी, अणु अणु मात्र भी जीव का नहीं, राइट। तो वो ममत्व रख कर क्या अपने ही समय को वेस्ट नहीं कर रहा है, अपने रिसोर्स को, राइट। हमें जो समय मिला है सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा के चिंतन के लिए मिला, ये समझ लीजिए कि जो रिसोर्सेज है वो आत्मा के चिंतन के लिए है। अब इसके बाद हमारी चॉइस है कि हम उसे कितना मिसयूज करते हैं, ठीक है। जैसा जैसा मिसयूज करेंगे वैसा वैसा हमें संसार में घूमना होगा। कम मिसयूज करेंगे, कम घूमेंगे, ज्यादा मिसयूज करेंगे, ज्यादा घूमेंगे, ठीक है ना। इसी के लिए समाधि मरण के टाइम पर आप नोटिस करिए कि सब कुछ से भाव हटाना है, मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा भाव रखकर जाना है, क्योंकि एनीवेज ये सब कुछ याद नहीं रहने वाला है। वैसे तो संलेखना का टॉपिक आगे चलकर आएगा, है ना। तो वैसे भी यहाँ पर कुछ याद नहीं रहने वाला है, और जब याद ही नहीं रहने वाला है, अगले भव में चले जाएंगे कुछ याद नहीं रहेगा। बेयरली कोई एक्सेप्शन हो जिसे जाति स्मरण हो जाए, अगले भव में याद आ जाए, अदरवाइज याद नहीं रहने वाला। फिर क्यों इस चीज के लिए अपना भव, जिसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं समाधि के समय, क्यों नहीं उसकी तैयारी अभी से कर लेते हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार हमारे शरीर में लगी हुई एक छोटी सी फांस भी हमारे लिए कष्टकर होती है, उसी तरह एक छोटी सी लंगोटी की चाहत भी
कैसे पूरे संसार की सृष्टि कर देती है, इससे हम पूरी तरह से परिचित हैं, है ना। अभी बता दिया कि एक चीज भी होगी तो उसको मेंटेन करने का और उसको कैसे आगे भी कंटिन्यू करें, इसके आसपास ही सारी गृहस्थी, सारा संसार बढ़ता चला जाता है। ठीक है ना। इसलिए पूर्ण रूप से निर्द्वंद और अकिंचन रहकर विचरण करने वाले जैन मुनि अपने पास तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं रखते। वे अपने शरीर से ममत्व छोड़कर नगन दिगंबर रूप धारण करते हैं। मात्र अपने संयम की रक्षा के लिए मयूर पंखों से बनी पिच्चिका तथा काष्ठ का एक कमंडलू रखते हैं। वो भी किस लिए? संयम की रक्षा के लिए, हमारे द्वारा किसी भी प्राणी का घात ना हो जाए। जरूरत पड़ने पर धर्म ग्रंथ भी किसी के द्वारा दिए जाने पर रख लेते हैं। इस प्रकार ज्ञान एवं संयम की रक्षा के लिए जो कुछ भी अल्पतम उपकरण वे ग्रहण करते हैं, उन पर भी उनका ममत्व नहीं होता। उनके खो जाने या नष्ट हो जाने पर भी उन्हें शोक नहीं होता। वे अपने शरीर की तरह इन उपकरणों के प्रति भी अनासक्त रहते हैं, मात्र संयम के साधन के रूप में उनका उपयोग करते हैं। आसक्ति ही हमारी आंतरिक ग्रंथि है। ग्रंथि मतलब गांठ है, हमारी कमी है। ठीक है। तो क्या है जो परिग्रह है? आसक्ति, सॉरी, आसक्ति मूर्छा परिग्रह का है ना। तो ये जो मूर्छा है मतलब परिग्रह में हमारी जो आसक्ति है, वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी। इस ग्रंथि के खुल जाने के कारण जैन मुनि निर्ग्रंथ कहलाते हैं, है ना। संसार में अनेक प्रकार के विषय हैं। उनमें से कुछ मनोज्ञ अथवा मन को प्रिय लगने वाले तथा कुछ अमनोज्ञ यानी मन को अरुचिकर लगने वाले पदार्थ हैं। मनोज्ञ विषयों के प्राप्त होने पर राग बढ़ता है तथा अमनोज्ञ विषयों के मिलने पर द्वेष बढ़ता है। राग द्वेष के कारण ही उनके संचय और त्याग की भावना आती है। इसलिए जैन मुनि अपरिग्रह महाव्रत की रक्षा के लिए मनोज्ञ और अमनोज्ञ स्पर्श रस गंध रूप और शब्द रूप पांचों इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष का त्याग कर देते हैं, जिससे कि उनके ग्रहण और त्याग का विकल्प समाप्त हो जाता है। आप नोटिस करिए कि ग्रहण त्याग करूं, करने में कोई बुराई नहीं है। हम पहले चीजों को इकट्ठी करें और उनका त्याग कर दे, क्या बुराई है इसमें? वो कह रहे हैं कि अगर चीजें होंगी तो उनके त्याग का भी विकल्प रहेगा। मैं त्याग करूं, ये भी एक क्या है? विकल्प है। चीज हो ही ना तो हम उसका त्याग का भी विकल्प नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो इसलिए वो रखते ही नहीं। अननेसेसरी संकल्प विकल्प में क्यों पड़ना, है ना। हमने जाना था ना कि ये कल ही के सेशन में अनादिकाल से हम इन संकल्प विकल्पों में पड़े हैं और हमारा मन उनमें ज्वल जल रहा है। ठीक है ना। मन में ये संकल्प विकल्प से हम क्या कर रहे हैं? अपने ही संसार को बढ़ा रहे हैं। अब मुनि बन गए, बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी मिली है, तो क्यों उसमें परिग्रह करके अपना ही कीमती वक्त, कीमती समय जो अभी कुछ सालों का बचा है, क्यों वेस्ट करूं? ठीक है ना। तो ये समझदारी की बात है। ये एक अम, विवेक की बात है। जो मुनि महाराज क्या करते हैं, विवेक से काम ले रहे हैं कि क्या ये मेरे लिए वर्थ इट है, क्या ये चीजें इकट्ठी करना मेरे लिए वर्थ इट है। अगर वर्थ इट होता तो तीर्थंकर भी क्यों छोड़ देते, रखे रहते। चक्रवर्ती ने छोड़ दिया, राइट। तो अननेसेसरी इनकी संभाल में देखेंगे तो तकलीफ भी होगी, राइट, तो छोड़ दिया। अब चाहिए ही नहीं, रखना ही नहीं। ठीक है ना। अब इसके बाद आती हैं 28 मूल। हाँ, चारु जी, अपरिग्रह महाव्रत की 5 भावनाएं हाँ, कौन सी है बताओ, ठीक। 5 भावनाएं, राइट। हाँ। तो कहा कि आ, मनोज्ञ अमनोज्ञ जो भी 5 इंद्रिय के विषय है ना, उनमें राग द्वेष का त्याग। ठीक है। उनमें पांचों इंद्रियों के विषयों में नहीं पड़ना,
फिर उनके ग्रहण त्याग का विकल्प नहीं रखना, ठीक है ना। और क्या है यहाँ पर? आ, ये अरुचिकर लगने वाले पदार्थ नहीं रखना। वही वही पांच, ये जो ऊपर के पांच बताए, हाँ, वही ये स्पर्श रसगंध के ऊपर राइट, लगाए हैं। यस। ओके, ठीक है तो ठीक है। इन्हीं को ही कह दिया जो हाँ हाँ। दिखाई देने वाले रस गंध रूप पांचों इंद्रियों के विषयों में राग ठीक है द्वेष करते ठीक है। हैं। ठीक है, तो ये हुए 5 महाव्रत। महाव्रत से क्या मतलब था यहाँ पर? क्योंकि हमारा पर्पस इस पर्याय में क्या है? पाप से बचना, ठीक है ना। ये भी विषय हमने कल देखा था कि हमें करना क्या है, कर पर कर दो, है ना। हाथ पर हाथ रख कर बैठो या सही सही पुरुषार्थ क्या करना, हमें हमारे हम अपने आप को पाप से बचाना और समता में रहना। कर पर कर दो, शांत बैठ जाओ, ठीक है ना, विकल्प रहित हो जाओ। और आप नोटिस करिए कि यही एग्जैक्टली मुनि महाराज कर रहा है। उनका और काम ही क्या है? उनको कोई जॉब की चिंता नहीं, बिजनेस की चिंता नहीं, परिवार की चिंता नहीं। वो कर क्या रहे हैं? अपनी आत्मा का चिंतन, ठीक है ना। तो और आत्मा के चिंतन से वो क्या कर पा रहे हैं? अपने आप को 5 पापों से बचा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए 5 महाव्रत उन्हें पापों से पूरी तरह से बचा लेते हैं, ठीक। अब है 5 समिति। समिति का मतलब क्या है? सावधानी। 5 सावधानी रखने को कहा। कैसी सावधानी? तो 5 सावधानी में उनके जो वो करते हैं काम, जो करने पड़ते हैं उन्हें, राइट। अब मनुष्य है तो शरीर की जो डेली की क्रियाएं हैं वो तो होंगी, राइट। भोजन भी ग्रहण करना होगा, राइट। बोलना भी है, जो भी बोलना है, मौन भी धारण करने को कर सकते हैं। लेकिन अगर बोले तो कैसा बोले, ठीक है। तो जो अपनी इंद्रियां हैं उनको कैसे यूज करें? जो करना ही पड़ रहा है तो कैसे यूज करें? तो इसका मतलब है सावधानी पूर्वक, हर समय अवेयरनेस के साथ, कहीं पर भी प्रमाद ना आ जाए, ठीक है ना। क्योंकि अगर प्रमाद आया तो वो हिंसा का दोष लगेगा, है ना। जैसे ईर्ष्या समिति, 4 हाथ आगे देखकर चलना। अब कोई मुनि महाराज ना चले 4 हाथ आगे देखकर, वो उनका प्रमाद हो गया। अगर उसमें कोई कीड़ा उनके पैर के नीचे आता है तो उन्हें हिंसा का दोष लगेगा। लेकिन अगर 4 हाथ आगे देखकर चल रहे थे, उनके अंदर अवेयरनेस थी कि मेरे द्वारा कोई जीव का घात ना हो जाए, और फिर भी अचानक से पैर बचाते बचाते भी कोई जीव उनके पैर के नीचे आ जाए, तो उनको हिंसा का पाप नहीं लगता। इतना मैटर करता है, सावधानी की इतनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो मुनि सावधानी रख सकते हैं, है ना, उनसे होने वाले पाप को नहीं बचा सकते, ठीक है। तो जैन मुनि प्राकृतिक प्रकाश में 4 हाथ भूमि को देखकर शुद्ध और निर्जंतुक भूमि में ही विहार करते हैं। यह उनकी ईर्ष्या समिति है। वे निंदा व चापलूसी आदि दूषित भाषाओं का त्याग कर सदैव संयत, नपितुली, सत्य प्रिय और हितकारी वाणी का ही प्रयोग करते हैं, है ना। एक सभ्य इंसान वैसे भी जो अशब्द होते हैं, जो गाली वाली जो भाषा होती है ना, उसका प्रयोग नहीं करते। ये उनकी क्या है? भाषा समिति कहलाती। वे दिन में एक बार सदाचारी श्रावक के यहाँ शुद्ध और सात्विक आहार, लोभ रहित भिक्षावृत्ति से 46 दोषों को टालकर ग्रहण करते हैं। इसे ऐषणा समिति कहते हैं। यानी जो ग्रहण करना, तो उसमें क्या देखना, क्या सावधानी रखना, ठीक। ज्ञान और संयम की रक्षा के लिए वे जो कुछ भी उपकरण अपने पास रखते हैं, उनको उठाने रखने में पूर्ण सावधानी रखते हैं। किसी भी वस्तु को उठाने रखने से पूर्व उस स्थान का निरीक्षण कर कोमल पिच्चिका से परिमार्जन करते हैं। परिमार्जन मतलब उससे, जो आपने देखा होगा, पिच्चिका से हल्का सा जगह को साफ कर लेना। उससे किसी भी जीव को
हर्ट नहीं होता। ठीक है। तो कोमल पिच्चिका से परिमार्जन, परिमार्जन मतलब साफ कर लेना, यह उनकी आदान निक्षेपण समिति कहलाती। अपने मलमूत्र का त्याग दूर एकांत विस्तृत सूखे एवं जंतु रहित ऐसे स्थान पर करते हैं जहां किसी को आपत्ति न हो। व्युत्सर्ग समिति का यही स्वरूप है। ये 5 कार्य अनिवार्य रूप से उन्हें करने पड़ते हैं, तो उनमें क्या सावधानी रखे, ये बतलाती है 5 समिति। ठीक है ना। उससे पहले हमने 5 महाव्रत देखे थे, फिर पंच इंद्रिय रोध या पंच इंद्रियों का निषेध, पंच इंद्रियों का संयम, इंद्रिय संयम। ठीक। जैन मुनि चक्षु आदि 5 इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं तथा इंद्रिय विषयों की ओर आकृष्ट होकर इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष नहीं करते। यह 5 इंद्रिय निरोध नामक मूल गुण है। 6 आवश्यक, ये जो है 6 आवश्यक हर मुनि को करने ही होते हैं, उससे ये छूट नहीं सकते। ठीक है। क्या है ये? सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। तो इन 6 आवश्यकों का निरतिचार पालन करना ही होता है, ये उनको आवश्यक कहा गया, अवश्य करने। सम की आय करना सामायिक, अर्थात प्राणियों के प्रति समता धारण कर आत्म केंद्रित होना सामायिक कहलाता है। इसे समता भी कहते हैं। जिस समय मुनि को 3 समय सामायिक करनी ही करनी है। ठीक है ना। अगर आपको याद हो, सामायिक प्रतिमा, गृहस्थ को अगर कभी मुनि बनने की आगे चल के प्रैक्टिस करनी है, कि करना ही है सामायिक, तो आगे चलकर अगर मुनि बनना है तो वो प्रतिमा में उस सामायिक की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है, उस समय पर एक पोजीशन में बैठ जाना, है ना, मन को एकाग्र कर लेना, वो एक सामायिक की प्रोसेस है ना। लेकिन मेन पर्पस क्या है? समता में रहना। अब वो चाहें तो ये सामायिक को एज ए चारित्र भी बना सकते हैं। राइट। हर समय समता में रहना, तो ये उस समता भाव की प्रैक्टिस भी कह सकते हैं। जैन मुनि समस्त राग द्वेष मोह आदि विकारी भावों से दूर होकर लाभ अलाभ सुख दुख शत्रु मित्र कांच कंचन तथा जीवन मरण सब में सम भाव धारण कर सभी प्रकार की पापात्मक प्रवृत्तियों से दूर हो जाते हैं। ठीक है। ये सबको समझ में आता है। समता ही साधुत्व का कवच है। समता में रहेंगे तो डिस्टर्ब नहीं होंगे, आत्मा पर ध्यान कर पाएंगे, आत्म केंद्रित हो पाएंगे, है ना। अगर सुख दुख में ध्यान पड़ा रहेगा, लाभ अलाभ में, शत्रु मित्र में, तो फिर कैसे आत्मा पर ध्यान जाएगा? वही कमी हमारे एज अ गृहस्थ हमारे अंदर है। राइट। हमारे दिन भर में मोस्ट ऑफ द टाइम परिवार के देख रेख में समय जाता है। राइट। क्योंकि परिवार को हमने अपना मान रखा है, वह हमारा परिग्रह है। ठीक है ना। तो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम उसी के देखरेख में जाता है। तो ये हमारे परिग्रह का परिणाम है कि हम साधु की तरह समता में नहीं रह पाते। फिर 24 तीर्थंकरों के गुणों का बखान करना, यानी किसी एक तीर्थंकर का या 24 का एक साथ गुणों का बखान करना स्तुति कहलाती। ठीक है। स्तुति मतलब प्रशंसा करना। ठीक है। तो गुणों का बखान करना ये अलग चीज है वंदना से। स्तुति अलग कार्य है और वंदना अलग। अरिहंत सिद्धों की प्रतिमा को एवं आचार्य आदि को मन वचन काय से प्रणाम करना वंदना है। स्तुति और वंदना से तीर्थंकरों के गुणों का चिंतन होता है। तो एक मुनि महाराज को ये नहीं कहा कि हर समय तुम आत्मा पर ध्यान रखो, आत्म केंद्रित रहो। राइट। वो दिन भर में एक बार स्तुति जरूर करें।
उससे उनका समर्पण भाव बना रहता है। वंदना जरूर करें, ठीक है ना। इससे आत्म परिणामों में विशुद्धि आती है। स्वकृत अपराधों का स्वीकृति पूर्वक शोधन करना प्रतिक्रमण कहलाता है। स्वकृत अपराध जो हमने खुद किए हैं, उनका स्वीकृति पूर्वक यानी एक्सेप्ट करके कि हाँ, मुझसे हो गए, है ना, अब मुझे नहीं करना। राइट। प्रतिक्रमण का अर्थ है, तात्पर्य है पीछे हटना। किसी दोष के हो जाने पर जैन मुनि निंदा पूर्वक उस दोष को निसंकोच स्वीकार कर पुनः विशुद्ध चारित्र धारण कर लेते हैं। भविष्य में लग सकने वाले दोषों से बचने के लिए अयोग्य वस्तुओं के त्याग को प्रत्याख्यान कहा जाता है। शरीर का ममत्व त्याग कर पंच परमेष्ठियों का स्मरण करना और आत्म स्वरूप में लीन होना कायोत्सर्ग का लक्षण है। ठीक है, तो ये कायोत्सर्ग, काय का उत्सर्ग। तो शरीर में ममत्व त्याग उतने समय के लिए, कायोत्सर्ग क्या है बेसिकली, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। ठीक है, मुनि महाराज कायोत्सर्ग करते हैं, लंबा तो कितना भी कर लें, लेकिन हर कार्य से पहले 28 बार उनका दिन भर में कायोत्सर्ग हो जाता है। ठीक है, तो उतनी बार वो शरीर से ममत्व को त्यागते हैं। ठीक है, तो ये 6 आवश्यक हो गए मुनि के। जैन मुनि प्रतिदिन दोनों समय अर्थात दिन व रात्रि में इन्हें अवश्य करते हैं। सामायिक आदि जैन मुनि के नित्य कर्म है, डेली करना ही करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हफ्ते में 3 बार कर लें तो चलेगा, नहीं। ठीक है, फिर उसके अलावा उनके 7 गुण और भी हैं। वो क्या है? स्नान। मुनि महाराज कभी स्नान नहीं करते। हल्का फुल्का हाथ पैरों को पानी से धो लिया, वो अलग बात है ना, लेकिन स्नान नहीं करते। ठीक है, स्नान करने के लिए तो फिर उनके पास वही बात है कि सारी व्यवस्था देखना, है ना। जब उन्हें कोई लज्जा वाला भाव ही नहीं है, राइट, तो वो स्नान का विकल्प भी नहीं। चारू जी, जब कोई काल धर्म होता है तो हाँ, उस टाइम में करते हैं ना कि नहीं करते? नहीं करते। कौन सा कार्यक्रम? नहीं, कार्यक्रम नहीं, काल धर्म जो जैसे विद्यासागर महाराज जी चले गए तो उस टाइम पे समाधि हो गई, तो उस टाइम पे करते कि नहीं करते? नहीं, मुनि महाराज की अगर उस डोले में जो भी जाते हैं वो किसी को नहाने की जरूरत नहीं रहती। मैंने ऐसा सुना था कि उस टाइम पे करते हैं। नहीं, नहीं करते, नहीं करते। हम्म। शरीर से ममत्व रहित होने के कारण वे स्नान भी नहीं करते, ना कि उनको सजाना संवारना कोई मतलब ही नहीं। और उनके तप का इतना प्रभाव रहता है कि उनके शरीर से किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं आती। यानी कि पसीने की स्मेल आती हो किसी भी मुनि महाराज के पास, आप कभी चले जाएं उनके पास, कभी पसीने की बदबू या और किसी तरह का स्मेल आता हो, हालांकि नहाते नहीं, है ना। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। दिगंबर मुद्रा होने के कारण वायु और धूप से उनके शरीर की शुद्धि होती रहती है। अदंत धावन, दंत धावन मतलब वो ब्रश नहीं करते, है ना। मुख को जो है हल्का सा उंगली से ही कुल्ला कर लेते हैं भोजन के बाद, वो अलग चीज है। ठीक है ना, पूरा दिन उसके बाद कुछ खाते नहीं है। ठीक है ना, तो जैन मुनि दातून मंजन आदि से दंत धावन भी नहीं करते। भोजन करने के समय ही गृहस्थ के यहाँ मुख शुद्धि कर लेते, बस कुल्ला कर लिया, हो गया। भूशयन, है ना, कितना अजीब सा है ना। अपने को तो अगर एक दिन ब्रश नहीं करे तो कितना बेचैनी हो जाती है, कुछ अजीब नहीं, सा फील होता तो रहता है मुंह में। रात को 2 टाइम करते हैं। हाँ, है ना, कितनी हाँ, बेचैनी लगने हाँ, लगती कि कुछ लगा रह गया दांतों में, कुछ लगा रह गया। जब एकासन करते हैं और नहीं करते रात, तो उस दिन तो दूसरे दिन तो प्रॉब्लम हो जाता है। है ना, तो ये भी बहुत मैटर करता है, मतलब बहुत बड़ी तपस्या है ये भी। बहुत हार्ड है। भूशयन, जमीन पर सोना। जैन मुनि गद्दे, तकिया अथवा अन्य किसी प्रकार की शैया पर शयन नहीं करते, अपितु अपने स्वाध्याय, ध्यान एवं पद विहार जन्य थकान को दूर करने के लिए
भूमि, शिला, लकड़ी के पाटे, सूखे घास एवं चटाई पर ही विश्राम करते। स्थिति भोजन, एक भुक्ति, एक समय पर एक पोजीशन में भोजन करना, वो भी खड़े होकर। जैन मुनि शरीर को एक गाड़ी की तरह समझते हैं, उसके सहारे ही वे अपनी संयम यात्रा को पूर्ण करते हैं। जिस प्रकार गाड़ी को चलाने के लिए उसमें तेल डालना जरूरी है, उसी प्रकार शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए वे 24 घंटे में एक बार खड़े खड़े अपने हाथों को ही पात्र बनाकर गोचरी वृत्ति से आहार करते हैं। गाय जिस प्रकार घास डालने वाले व्यक्ति पर थोड़ी भी नजर न डालकर अपने आहार को लेती है, उसी प्रकार जैन मुनि देवांगनाओं के समय सुंदरियों के द्वारा भी भक्ति पूर्वक आहार देने पर निर्मल मनोवृत्ति से भोजन करते हैं। उनकी आहार चर्या को भ्रामरी वृत्ति भी कहा गया है। जिस प्रकार भ्रमर पुष्पों को पीड़ा पहुंचाए बिना उसके रस को ग्रहण करता है, उसी प्रकार वे भी गृहस्थ के यहाँ अपने लिए बनाया गया रूखा सूखा सरस विरस जैसा भी भोजन मिलता है, शांत भाव पूर्वक ग्रहण करते हैं। उससे गृहस्थों को किंचित भी कष्ट नहीं होता, अपितु जैसे भ्रमरों के मधुर गुंजार से फूल और भी अधिक खिल उठते हैं, उसी प्रकार घर पर सतपात्र का आहार होने से गृहस्थ का हृदय कमल भी खिल उठता है। श्रावक आहार दान की इन घड़ियों को अपने जीवन की सुनहरी घड़ियों में गिनता है, क्योंकि साधु को आहार देने से उसके गृहस्थी के कार्यों से अर्जित समस्त पाप धुल जाते हैं। जैन मुनि दीनता पूर्वक आहार नहीं लेते। गृहस्थ जब श्रद्धा भक्ति जैसे गुणों से युक्त होकर पूर्व कथित नवदा भक्ति पूर्वक उन्हें आहार करने का निवेदन करता है, तब वे शुद्ध सात्विक अपनी तपश्चर्या में सहायक आहार खड़े होकर अपने कर प्राण पात्र में ही ग्रहण करते हैं। ये सब अपन ने पहले चर्चा कर रखी है, इसलिए मैं इसको सिर्फ पढ़ रही हूँ। अगर फिर भी किसी को पूछना है तो प्लीज रेज योर हैंड, है ना। भोजन के काल में वे किसी प्रकार की याचना नहीं करते, बल्कि जिस प्रकार मकान में आग लग जाने पर जिस किसी प्रकार के जल से उसे बुझाने का प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार गृहस्थ द्वारा दी जाने वाली सरस विरस किसी प्रकार के भोजन को भी समता पूर्वक ग्रहण कर अपने पेट की अग्नि बुझाने का प्रयास करते हैं। केश लौंच, अपने हाथों से अपने बालों को उखाड़ना केश लौंच कहलाता है। जैन मुनि 2 माह से 4 माह के भीतर अपने हाथों से सिर और दाढ़ी मूछ के बाल उखाड़कर केश लौंच करते हैं। केश लौंच करने का उद्देश्य शरीर के प्रति निर्ममत्व एवं स्वाधीनता की भावना को बल पहुंचाना है। केश बढ़ाकर रखने पर उनमें चूहे, लीक आदि जंतु हो जाते हैं। नाई आदि से कटवाने पर दूसरों से याचना करने का प्रसंग प्राप्त होता है, इसलिए जैन मुनि अपने ही हाथों से अपने बालों को उखाड़कर अलग कर देते हैं। इस क्रिया से शरीर से निर्ममत्व तो होता ही है, खरे खोटे साधु की पहचान भी हो जाती है। जो लोग वैराग्य से प्रेरित न होकर अन्य किसी उद्देश्य से मुनि धर्म को अंगीकार करते हैं, वे केश लौंच जैसे कठिन कर्म से घबराकर दूर हो जाते हैं। ऐसा करने से पाखंडियों से साधु संघ का बचाव हो जाता है। ठीक है, तो ये अगला जो टॉपिक है नग्नता वाला, वो थोड़ा लंबा हो गया, तो अपन उसको अगली बार में देखेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक के लिए किसी को कुछ शेयर करना है या पूछना? मंजन लेने के लिए क्यों ना बोलिए मेरे ऊपर, वो अगेन मंजन दातून ये सब रखना पड़ेगा ना उन्हें फिर। नहीं, जो लोग आहार कराते हैं वही दे तो नहीं चलेगा। उनके निमित्त से होगा। देखो, आहार ग्रहण करना ये तो उनके घर जो बना वो खा लिया, राइट। ब्रश उनके घर जाके करना उनकी चीज को यूज करने से मतलब हो जाता। नहीं, पर जो अंगुली पे थोड़ा लेके उंगली से मंजन। वो जो शुद्ध मंजन बनता है ना आयुर्वेदिक, वो हाँ, कर लेते हैं ऐसा अच्छा, उसमें भी। वो कर सकते हैं, हाँ अच्छा। हाँ हाँ, वो उंगली से करते हैं अच्छा, तो क्योंकि बराबर। मुख शुद्धि। हाँ, नहीं, लौंग दांत और तो। हल्दी से भी कर सकते हैं, हाँ लौंग का वही, पाउडर बना के भी करते हैं। करेक्ट, वही उतना वो अच्छा, कर लेते हैं, ऐसा अच्छा। नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं करते तो। नहीं,
नहीं तो दांत का प्रॉब्लम होता है ना, नहीं तो फिर करेक्ट करेक्ट, सही, ठीक, चलिए इतना ही रखते हैं आज के लिए, जिनवानी स्तुति। अब अगला टॉपिक जो हमारा आ रहा है संलेखना का, जो शुरू होगा, और उसके दैट इज आई थिंक उसके बाद एक अनेकांतवाद का और है, उसके बाद खत्म हो जाएगा हमारा ये। 40 पेज और बचे हैं, 30 पेज इनफैक्ट। ठीक है, तो आप लोग सोच के रखिएगा इसके बाद क्या करना है, अदरवाइज मेरे मन में इष्टोपदेश को शुरू करने का मन है, बताइएगा। चलिए जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवणी मस्तक धरो सदा देतो हुदो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौबार मुखर में। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिने जय जिनेन्द्र जय सभी को। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र सभी को। सभी को। जय जिनेन्द्र। सभी